Dear aspirants, I hope you are all doing well. Today, I have come with a very important video which is based on the use of it is time, it is high time, it is about time. नॉर्मली हम जिन्हें पता नहीं है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि इट इज़ टाइम के बाद हम क्या यूज करें, इट इज़ हाई टाइम के बाद हम क्या यूज करें, या इट इज़ अबाउट टाइम के बाद हम क्या यूज करें. बिकॉज इट इज़ टाइम जो प्रेजेंट टेंस में है, इट इज़ हाई टाइम भी प्रेजेंट टेंस में है, इट इज़ अबाउट टाइम भी प्रेजेंट टेंस में है, तो उसके बाद हम प्रेजेंट टेंस ही यूज अक्सर किया करते हैं. इट इज़ टाइम दैट वी डू दिस वर्क, ऐसा हम लिखते हैं, जो बिल्कुल गलत हो जाता है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है. चलिए आइए बिना समय वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं. तो इसके जो यूजेस है, पहला यूज है, अगर आप यूज करते हो कोई सेंटेंस, किसी सेंटेंस में आपने देखा इट इज टाइम है, या इट इज हाई टाइम है, या इट इज अबाउट टाइम है, उसके बाद अगर एक क्लॉज है, क्लॉज, आई होप यू अंडरस्टैंड. क्लॉज का मतलब यह होता है जिसका अपना सब्जेक्ट होता है, जिसका अपना सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होने वाला वर्ब होता है, उसको बोलते हैं हम क्लॉज. और उसमें ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वर्ब. अगर ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट होगा, इनट्रांजिटिव है तो जरूरत नहीं ऑब्जेक्ट. और कई बार ऐसा होता है कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम के बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं. जो टेस्ट लेने का अलग अलग तरीके हैं उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं. तो हमेशा ध्यान में रखना है माय डियर स्टूडेंट्स कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम के बाद अगर एक क्लाउज आ रहा है तो वह क्लाउज हमेशा और हमेशा सिंपल पास्ट में होगा, वह किसी दूसरे टेंस में तो बिल्कुल ही नहीं होगा. इसका जो नेक्स्ट यूज है, यूज नंबर 1 समझ लीजिए. नेक्स्ट यूज है इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम के बाद अगर कोई क्लॉज नहीं है, यानी उसके बाद कोई सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होने वाला कोई वर्ब नहीं है जिसको फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, अगर नहीं है तो हम प्यारे बच्चों क्या यूज करेंगे, +2 + V1. इट इज हाई टाइम +2 + V1 या इट इज अबाउट टाइम +2 + V1, यानी 2 + V1 को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इन्फिनिटिव बोलते हैं. जो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है वो मैं आगे के ट्यूटोरियल में मैं क्लियरली पढ़ाऊंगा, प्लीज डोंट मिस दैट. इसका जो थर्ड यूज है, इसका है इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम के बाद क्या यूज होता है, फॉर यूज होता है, और उसके बाद पैसिव फॉर्म ऑफ वॉइस यूज होता है. यानी 3 तरीके से इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम का हम यूज कर सकते हैं. पहला है इट इज टाइम के बाद या इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद अगर क्लॉज आ रहा है वह क्लॉज सिंपल पास्ट में होगा. अगर उसके बाद 2 + V1 आ रहा है तो उसका फॉर्म तो हम चेंज कर नहीं सकते, इसलिए उसके बाद 2 + V1 आएगा. थर्ड यूज है उसके बाद अगर फॉर आ रहा है तो क्लॉज पैसिव फॉर्म में आएगा. यानी 3 तरह का यूज है. चलिए आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं. इट इज टाइम दैट वी फिनिश्ड आवर वर्क. अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, इट इज टाइम, उसके बाद एक तो कंजंक्शन है और उसके बाद हमने क्या यूज किया, वी फिनिश्ड आवर वर्क, यानी यह एक क्लॉज है, इसका अपना सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होने वाला यह फाइनाइट वर्ब है. तो यहाँ पर इट इज टाइम के बाद अगर जो क्लॉज आ रहा है यह सिंपल पास्ट में ही होगा, द सेंटेंस इज 100% करेक्ट. अगर इसको आप लिखते हैं इट इज टाइम दैट वी फिनिश, यानी आप अगर ईडी को हटा देते हैं तो क्या बन जाता है, इट इज टाइम दैट वी फिनिश आवर वर्क, गलत हो जाएगा. यानी इट इज टाइम के बाद जो आने वाला क्लॉज है वो हमेशा सिंपल पास्ट में होगा. नेक्स्ट, इट इज टाइम के बाद अगर क्लॉज नहीं है, इट इज टाइम के बाद ना तो कंजंक्शन है और कंजंक्शन के आने वाला ना ही क्लॉज है, तो फिर क्या है, इट इज टाइम के बाद क्या यूज होता है प्यारे बच्चों, इन्फिनिटिव यूज होता है, यानी 2 + V1. दोनों का मतलब सेम है. इट इज टाइम दैट वी फिनिश आवर वर्क, समय आ गया है कि हम अपना काम खत्म कर ले,
और इट इज टाइम टू फिनिश आवर वर्क, यानी अब समय आ गया है अपना काम खत्म करने का। तो दोनों का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल एक है, पर अंतर क्या है कि इट इज टाइम एक अलग क्लाउज है, उसके बाद एक और क्लाउज आ गया है, यानी इसमें दो क्लाउज है, जबकि यहाँ पर सिर्फ इट इज टाइम एक क्लाउज है, क्योंकि एक ही फाइनाइट वर्ब है, आगे या कोई क्लाउज नहीं है। आगे क्या बोल सकते हैं, इसको हम एक फ्रेज बोल सकते हैं, 2+V1, यानी इट इज टाइम के बाद जरूरी नहीं है कि हम सिंपल पास्ट यूज करें, इसके बाद 2+V1 भी आता है। नेक्स्ट है इट इज टाइम के बाद फॉर आ गया। आप देखिए अब फॉर आ गया तो क्या होगा, इसी का टू फिनिश आवर वर्क को हम पैसिव फॉर्म में कर देते हैं। क्या होगा, इट इज टाइम फॉर द वर्क टू बी फिनिश्ड, यानी जब आप वॉइस सीख जाएंगे, जब मैं आगे इसके बाद वॉइस बताने वाला हूं इस ग्रुप के बाद, जब आप वॉइस सीख जाएंगे तो ये जो थर्ड सेंटेंस है आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये समझ लीजिए इट इज टाइम के बाद फॉर आएगा, और फॉर के बाद क्या आएगा, जो क्लॉज है वह किस किस फॉर्म में होगा, वह पैसिव फॉर्म ऑफ वॉइस में होगा। नेक्स्ट, इट इज हाई टाइम दैट वी स्टार्टेड आवर वर्क, अब उत्तम समय है कि हम अपना काम शुरू करें। इट इज हाई टाइम, उसके बाद क्या आया है, जो क्लाउज आया है वो सिंपल पास्ट, और इट इज हाई टाइम टू स्टार्ट आवर वर्क, इसका भी मतलब सेम है, अब उत्तम समय है कि हम अपना काम खत्म करें, या उत्तम समय है काम शुरू करने का। सो इट इज हाई टाइम टू स्टार्ट आवर वर्क, यहां पर इट इज हाई टाइम के बाद या 2+V1 आया है, यानी इसका टेंस चेंज बिल्कुल नहीं होगा, और यहां पर इट इज हाई टाइम के बाद में कंजंक्शन और प्लस एक क्लाउज आया है जो सिंपल पास्ट में होगा। नेक्स्ट, इट इज हाई टाइम फॉर आवर वर्क टू बी स्टार्टेड, अब यहां पर फॉर आ गया, इट इज हाई टाइम फॉर, और उसके बाद इसका पैसिव वॉइस कर देंगे तो आवर वर्क इज द सब्जेक्ट आ जाएगा यहां पर फॉर आवर वर्क, उसके बाद में टू बी प्लस V3 या पैसिव फॉर्म है। सो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम का हमने तीन तरह का यूज हमने बताया है। इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम के बाद अगर एक क्लॉज आ रहा है सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब वाला एक ग्रुप आ रहा है जिसको क्लॉज बोलते हैं, वह सिंपल पास्ट में होगा। अगर इसके बाद अगर 2+V1 आ रहा है तो सिंपल पास्ट नहीं होगा, यानी पास्ट इसको हम चेंज कर ही नहीं सकते हैं, यानी 2+V1 आता है। और जो थर्ड यूज है इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम के बाद अगर फॉर आया है तो फॉर के बाद जो क्लाउज आएगा वह पैसिव वॉइस में होगा। इट इज टाइम टू डू द वर्क, इट इज टाइम फॉर द वर्क टू बी डन, इट इज टाइम टू फिनिश आवर वर्क, इट इज टाइम फॉर आवर वर्क टू बी फिनिश्ड, वगैरह। अब आइए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं। इट इज हाई टाइम दैट वी लीव दिस प्लेस, एरर पार्ट क्या है प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे आप, सी पार्ट में एरर है। व्हाई, बिकॉज इट इज हाई टाइम के बाद जो क्लाउज आएगा वो सिंपल पास्ट में होगा, यहां पर लीव के जगह पे क्या होगा, लेफ्ट होगा। इट इज हाई टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, इट इज हाई टाइम के बाद हमेशा क्लॉज वह सिंपल पास्ट में होगा, यानी यहां पर यू डिसाइडेड होगा, यानी यहां पर भी पार्ट बी में एरर है। नेक्स्ट इज इट इज टाइम टू फिनिश द वर्क एट द अर्लीस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज टाइम के बाद जो रूल नंबर 2 मैंने बताया है, इट इज टाइम के बाद 2+V1 आता है, जबकि यहां क्या दिया हुआ है 2+V2 या V3 आप इसको बोल सकते हो, जो बिल्कुल गलत है। इंफिनिटिव का जो फॉर्म होता है वह होता है 2+V1, 2+V1, 2+V2 या 2+V3 बिल्कुल नहीं होगा, हमेशा 2 के बाद V1 ही आता है, जिसको हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, इंफिनिटिव, जो नॉन फाइनाइट वर्ब का एक पार्ट है, वो आगे वीडियो में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट इज इट इज टाइम फॉर द वर्क टू फिनिश एट द अर्लीस्ट, यहां क्या गलती है, इट इज टाइम के बाद फॉर आया है, जब फॉर आया है तो उसके बाद जो आने वाला क्लाउज है पैसिव फॉर्म में होगा,
तो पैसिव फॉर्म में 2 प्लस V1 नहीं आता है, बल्कि 2 प्लस B प्लस V1 यानी 2B प्लस V3, 2B प्लस V3 आएगा। सो क्या होगा? इट इज टाइम फॉर द वर्क टू बी फिनिश्ड एट द अर्लीस्ट। सो ये जो 3 रूल्स है, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम को समझने का मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और एरर डिटेक्शन के माध्यम से भी समझाने का मैं कोशिश किया हूं, और इस पर एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। इसको समझ लीजिए ढंग से, और बार बार इसको रिपीट करना है। एक बार तो कम से कम वीडियो देख ही लो, उसके बाद डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करके जहां भी कंफ्यूजन हो उसको आप देखना। डाउनलोड नहीं भी करोगे तो जब भी कंफ्यूजन हो उस वीडियो को खोलिए, उस जगह पे जाइए स्पॉट पे, और कंफ्यूजन को दूर कीजिए। फिर भी नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, और मैं डाउट डेफिनेटली क्लियर करूंगा। इसमें आपको कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।